नमस्कार दोस्तों, सूत्र कहानी में आपका स्वागत है। 13 आदतें अपने जीवन में लागू करें जिसे आप मानसिक रूप से और मजबूत हो जाओगे। वीडियो के अंत तक बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। एक शांत मठ में युवा शिष्य ध्रुव बाहर बैठा था। भारी मन से विशाल पहाड़ों को देख रहा था। उसका मन बेचैन था, आत्मसंदेह, भय और निराशा से भरा हुआ था। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के अपने सभी प्रयासों के बावजूद उसे शांति नहीं मिल पा रही थी। इस आंतरिक उथल-पुथल को महसूस करते हुए बड़े भिक्षु मास्टर आनंद एक सौम्य मुस्कान के साथ उसके पास आए। ध्रुव ने गहरी सांस ली। मास्टर, मैं आत्मा में इतना कमजोर क्यों महसूस करता हूं? चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मेरा मन हमेशा उथल-पुथल में रहता है। मास्टर आनंद उसके पास बैठे और जवाब दिया, क्योंकि ध्रुव, ऐसी आदतें हैं जिन्हें तुम्हें अभी भी छोड़ना है। आज मैं तुम्हें उन 13 बुरी आदतों के बारे में बताऊंगा जो मानसिक रूप से मजबूत लोगों में नहीं होती हैं। मास्टर आनंद ने कहा, मानसिक रूप से मजबूत लोग अतीत पर ध्यान नहीं देते। पहली बुरी आदत जिससे आपको बचना चाहिए वह है उन चीजों से चिपके रहना जो पहले ही हो चुकी हैं। यह टोकरी में पानी ले जाने जैसा है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, यह फिसल ही जाता है। अपने पछतावे को छोड़ना सीखें और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। ध्रुव ने सिर हिलाया। उसे याद आया कि कितनी बार वह खुद को यादों में फंसा हुआ पाता था, पुरानी गलतियों को दोहराता था। मास्टर आनंद ने आगे कहा, दूसरी आदत भविष्य के बारे में चिंता करना है। जब आपका मन इस बात में डूबा रहता है कि क्या हो सकता है, तो आप वर्तमान क्षण की ताकत खो देते हैं। चिंता खुशी और शांति का चोर है। मानसिक रूप से मजबूत लोग भविष्य के लिए योजना बनाते हैं, लेकिन वर्तमान में पूरी तरह जीते हैं। ध्रुव को एहसास हुआ कि उसने कितनी देर तक उन चीजों का बेसब्री से इंतजार किया जो शायद कभी नहीं होंगी। मानसिक रूप से मजबूत लोग बदलाव का विरोध नहीं करते। साधु ने कहा, परिवर्तन जीवन की प्रकृति है और इससे बचना केवल दुख का कारण बनता है। जब आप परिवर्तन को अपनाते हैं तो आप अधिक मजबूत और अधिक अनुकूलनशील हो जाते हैं। परिवर्तन का विरोध करना नदी को बहने से रोकने की कोशिश करने जैसा है। यह असंभव है। ध्रुव ने उन कई मौकों के बारे में सोचा जब वह परिवर्तन से डरता था, तब भी परिचित चीजों से चिपका रहता था, जब वे अब उसके काम की नहीं रही। मास्टर आनंद ने आगे कहा, चौथी आदत है अपनी शक्ति को दूसरों को सौंप देना। आपको दूसरों को अपनी भावनाओं या निर्णयों को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मानसिक रूप से मजबूत लोग बाहरी परिस्थितियों को अपनी आंतरिक शांति को नियंत्रित करने नहीं देते। ध्रुव, आप अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं, इसे कभी मत भूलना। ध्रुव ने सोचा कि उसने कितनी आसानी से दूसरों के शब्दों और कार्यों को अपने मूड और निर्णयों को प्रभावित करने दिया। मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेलेपन से नहीं डरते। साधु ने कहा, पांचवीं बुरी आदत है खुद के साथ अकेले समय बिताने से बचना। एकांत वह जगह है जहां आपको स्पष्टता और ताकत मिलती है। अगर आपको अकेले रहने से डर लगता है, तो आप हमेशा अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए बाहरी विकर्षणों की तलाश करेंगे। ध्रुव ने सोचा कि वह कितनी बार अकेले रहने से बचता था। अपने विचारों से बचने के लिए अपना समय शोर और गतिविधि से भरता था। मास्टर आनंद ने कहा, छठी आदत यह सोचना है कि दुनिया पर आपका कुछ एहसान है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अधिकार की भावना नहीं रखते। वे जानते हैं कि जीवन खुशी या सफलता की गारंटी नहीं देता है, और वे पुरस्कार की उम्मीद किए बिना अपने लक्ष्यों की ओर काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्रुव ने महसूस किया कि जब जीवन उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता, तो वह कितनी बार निराश होता था, यह मानते हुए कि वह इससे बेहतर का हकदार था। मास्टर आनंद ने आगे कहा, सातवीं आदत दूसरों की सफलता पर नाराजगी जताना है। यह आपकी आत्मा को कमजोर करता है और आपको अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं और उन्हें खतरे के रूप में देखने के बजाय उन्हें प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ध्रुव ने सोचा कि कैसे वह अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करता था। जब कोई ऐसे तरीके से सफल होता था जो उसने नहीं किया था, तो उसे ईर्ष्या होती थी। मानसिक रूप से मजबूत लोग असफलता के बाद हार नहीं मानते।
साधु ने कहा। असफलता विकास का एक हिस्सा है। 8वीं आदत जिससे आपको बचना चाहिए वह है जब चीजें कठिन हो जाएं तो हार मान लेना। हर असफलता एक सबक है और हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है। ध्रुव ने उन कई बार के बारे में सोचा जब उसने पहली बाधा का सामना करने के बाद प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। उन्हें पूरा करने से पहले हिम्मत हार गया था। मास्टर आनंद ने कहा, जोखिम लेने का डर 9वीं आदत है। मानसिक रूप से मजबूत लोग जोखिम की गणना करते हैं और डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं। वे समझते हैं कि जोखिम के बिना कोई विकास नहीं है। डर पंगु बना देता है, लेकिन साहस नए अवसरों की ओर ले जाता है। ध्रुव ने महसूस किया कि वह कितनी बार अपने आराम क्षेत्र में रहता था, असफलता या अज्ञात के डर से जोखिम से बचता था। मास्टर आनंद ने कहा, 10वीं आदत ईर्ष्या है। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की खुशी से खुश होते हैं। जब आप ईर्ष्या महसूस करते हैं तो आप केवल अपने दिल में जहर घोल रहे होते हैं। अपने जीवन से संतुष्ट रहें और दूसरों की खुशी का जश्न मनाएं। ध्रुव को ऐसे क्षण याद आए जब वह दूसरों की खुशी से ईर्ष्या महसूस करता था और अपने आशीर्वाद की पूरी तरह से सराहना करने में असमर्थ था। मानसिक रूप से मजबूत लोग जिम्मेदारी से नहीं बचते। साधु ने आगे कहा, 11वीं आदत जो आपको छोड़नी चाहिए वह है अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देना। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से आपको इसे बदलने की शक्ति मिलती है। ध्रुव को एहसास हुआ कि उसने कितनी बार अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोषी ठहराया है, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। मास्टर आनंद ने कहा, 12वीं आदत अधीरता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग समझते हैं कि अच्छी चीजों में समय लगता है। वे प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि जीवन के समय पर भरोसा करते हैं। अधीरता जीवन की प्राकृतिक लय के प्रति प्रतिरोध का एक रूप है। ध्रुव ने सोचा कि कितनी बार वह निराश हो जाता था जब चीजें जल्दी नहीं होती थीं, देरी से हार मान लेता था। अंत में मास्टर आनंद ने कहा, आखिरी बुरी आदत है हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना। मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि जीवन में कई चीजें उनके नियंत्रण से बाहर हैं। इसके बजाय वे अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्रुव, बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की जरूरत को छोड़ दो और अपने भीतर शांति पाओ। ध्रुव को एहसास हुआ कि उसने परिस्थितियों और लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश में कितना समय बिताया और अपनी भावनाओं पर उसका कितना कम नियंत्रण था।